मोक्षमार्गं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे सद्गुणत्रये खुद को महाशास्त्र और इस महान शास्त्र की टीका तत्वार्थ राजवार्तिक नामक यह ग्रंथ, इसमें प्रमाण नए हृदय में इस मूल सूत्र के संदर्भ में अपनी यहाँ चर्चा चल रही थी। प्रमाण और नए, इन दो चीजों से ज्ञान होता है। प्रमाण पूज्य है और नए वो अपूज्य है। प्रमाण की पूज्यता का कारण परिपूर्ण वस्तु को विषय कर लेना है, और नए के संदर्भ में ये बात कही जाती है कि वो वस्तु के एक अंश को विषय करने वाला होता है। क्योंकि नए एकांशग्राही है, इसलिए उसकी तुलना में परिपूर्ण वस्तु को विषय बनाने वाला जो प्रमाण होगा वह प्रमाण ही पूज्य होगा। कल हमने स्वार्थ और परार्थ के संदर्भ में भी यहाँ काफी चर्चा की है। देखिए, आप इसी प्रकरण को थोड़ा सा अपन और आगे बढ़ाते हैं। प्रमाण और नए संबंधी पेज नंबर 287, जहाँ से अपने को आगे चर्चा करनी है। 8 नंबर के पैराग्राफ से हम चर्चा करेंगे। अनेकांत में भी अनेकांत है। हमारे यहाँ अनेकांत जो है, उस अनेकांत में भी अनेकांत को स्वीकार किया गया है। माने जैन परंपरा में सर्वथा अनेकांत और सर्वथा एकांत, ये दोनों ही स्वीकृत नहीं है। कथनचित एकांत और कथनचित अनेकांत, इन दोनों को स्वीकार किया गया है। ठीक है, कथनचित एकांत भी हमारे यहाँ स्वीकृत है, कथनचित अनेकांत भी हमारे यहाँ स्वीकृत है। अनेकांत की दृष्टि से देखें तो प्रमाण स्वरूप, और एकांत की दृष्टि से देखें तो नए स्वरूप। ऐसा कह सकते हैं, सम्यक अनेकांत प्रमाण है और सम्यक एकांत नए। क्या कहा? सम्यक अनेकांत प्रमाण है और सम्यक एकांत नए। नए पद्धति वस्तु के एक धर्म को बतलाने वाली होने से एकांत कहलाती है, और प्रमाण पद्धति प्रतिपक्षी धर्मों को भी विषय करने वाली होने से या अनेक धर्मों को विषय करने वाली होने से अनेकांत कहलाती है। आप जानते हैं एकांत और अनेकांत का क्या अर्थ होता है? जानते हैं आप? अंत शब्द का अर्थ होता है धर्म। अंत शब्द का अर्थ क्या है? धर्म। धर्म मतलब वो धर्म नहीं, जैन धर्म के वस्तु स्वभाव धर्म। धर्म मतलब परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले जो धर्म है, अस्ति नास्ति नित्य अनित्य आदि, ये धर्म। तो एकांत माने एक धर्म, एक अंत। एकांत में एक और अंत दो शब्द है ना, माने एक ही धर्म को जो स्वीकार करे वो एकांत है। दूसरा शब्द क्या है? अनेकांत। अनेक अंत, अनेक माने बहुत सारे, अंत माने धर्म। बहुत सारे धर्मों को जो देखे उसका नाम है अनेकांत। ठीक है, अनेकांत माने बहुत से धर्म जिसके माध्यम से देखे जावे, या बहुत से धर्म जहाँ हो उसका नाम है अनेकांत, और जहाँ एक ही धर्म हो उसका नाम है एकांत। नए चूंकि एक ही धर्म को विषय करता है इसलिए एकांत कहलाता है। प्रमाण अनेक धर्मों को विषय करता है इसलिए वह अनेकांत कहलाता है। कठिन तो नहीं लग रही है बात आप लोगों को? क्यों साहब, कठिन तो नहीं है बात? समझ रहे हैं ना? हाँ जी।
हाँ जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक है। देखिए, अनेकांत में अनेकांत किस प्रकार होता है। कल हमने जो 6 और 7 नंबर का पैराग्राफ पढ़ा था 287 पेज पर, उसमें कुछ एक मार्मिक बातें बतलाई है। क्या मार्मिक बातें बतलाई है कि अनेकांत माने अनेक धर्म, एक एक करके ही तो होंगे ना अनेक। हमारे यहाँ अनेकांत में एकांत भी शामिल है। हम आपसे पूछते हैं, वस्तु में 2 धर्म हैं, एक का नाम है नित्य और एक का नाम है अनित्य। अनेकांतवादी दोनों धर्मों को स्वीकार करेगा या किसी एक धर्म को? दोनों को ही स्वीकार करेगा ना। नित्यता और अनित्यता, इन दोनों धर्मों को तो स्वीकार करेगा एक साथ। जी हाँ, अनेकांतवादी परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले दोनों धर्म युगलों को एक साथ ग्रहण करता है। अब विशेष बात कहता हूं आपसे, जिस प्रकार वस्तु में नित्य अनित्य आदि विरोधी धर्म है, ठीक उसी प्रकार उस वस्तु में एकांत और अनेकांत नामक भी विरोधी 2 धर्म हैं। 2 योग्यताएं हैं वस्तु में। एक योग्यता का नाम है एकांत और दूसरी योग्यता का नाम है अनेकांत। क्या कहा? वस्तु में 2 प्रकार की योग्यताएं हैं। एक योग्यता का नाम एकांत और दूसरी योग्यता का नाम अनेकांत। अब यदि कोई व्यक्ति सिर्फ अनेकांत वाली योग्यता को ही स्वीकार करता है और उसके प्रतिपक्षी धर्म एकांत को स्वीकार नहीं करता, तो 2 में से एक को स्वीकार करने से, अकेले अनेकांत को स्वीकार करने से, एकांत को स्वीकार न किया जाने से वो भी तो एकांत हो जाएगा। जैसे मान लीजिए नित्य अनित्य, इन दोनों में से अकेले नित्यता को माने तो हम क्या कहते हैं? एकांत है, एक ही धर्म को मानता है। जो व्यक्ति अकेली अनित्यता को मानता हो तो हम क्या कहेंगे? एकांतवादी है, अकेले अनित्यता को ही मानता है। ऐसे ही हम कह रहे हैं अनेकांत और एकांत 2 परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले धर्म युगल हैं। एकांत और अनेकांत में से अकेले अनेकांत को मानता है तो एकांतवादी होगा ना। इसका मतलब सर्वथा अनेकांत भी एकांत ही है। कुछ समझ में आ रही है आप लोगों की बात कि जटिल लग रही है? समझ रहे हैं? हाँ हाँ समझ रहे। सर्वथा एकांत, सर्वथा अनेकांत भी एकांत ही है। सर्वथा अनेकांत भी एकांत रूपी ही है। इसलिए जैन दर्शन सर्वथा अनेकांतवादी नहीं है। जहां अनेकांत के साथ साथ एकांत को भी स्वीकार किया जाए वही वास्तव में अनेकांत होगा। जिस प्रकार हमारे यहाँ एकांत का निषेध किया गया है, उसी प्रकार हमारे यहाँ एकांत को स्वीकार भी किया गया है। क्या मतलब? एकांत को निषेध किया गया है, इसका मतलब सर्वथा एकांत का निषेध किया है। लेकिन सर्वथा एकांत का निषेध करने पर भी एकांत का सर्वथा निषेध नहीं किया है। क्या कह रही हूँ मैं? देखो तो सही आप बात क्या बोल रहे हूँ मैं। एकांत का सर्वथा निषेध नहीं किया। अरे एकांत का पूरी तरह से भी निषेध कर दिया जाएगा और किसी भी एकांत को स्वीकार नहीं किया जाएगा तो एकांत माने एक धर्म को नहीं मानोगे। ऐसे ही एक धर्म दूसरा है उसको नहीं मानोगे, फिर एक धर्म और है उसको भी नहीं मानोगे, तो अनेकांत का भी अस्तित्व सिद्ध नहीं हो पाएगा। वृक्ष का उदाहरण देकर के कल यहाँ बात कही गई। एक वृक्ष है, पूरे वृक्ष को ग्रहण करना अनेकांत है। डाल है, शाखाएं हैं, पत्तियां हैं, पेड़ है, पूरा का पूरा पेड़ अभी अखंड दिखाई दे रहा है। प्रमाण का विषय है, अनेकांत है, अनेक धर्म है, अनेक पहलू हैं उस पेड़ को देखने के। एकांत क्या है? अकेले पत्तों को माने से एकांत है। अब हमने पूछा
एक नहीं मानते ना कि हाँ नहीं मानते। हमें एक बात का जवाब दो, बच्ची को क्या पूछना है आपको? हमने आपसे पूछा ये बताओ ये जो पत्ते हैं ये वृक्ष है या नहीं है? बोले नहीं नहीं पत्ते वृक्ष नहीं है। फिर हमने पूछा इसमें जो टहनियाँ हैं ये वृक्ष है या नहीं है? बोले नहीं नहीं टहनियाँ भी वृक्ष नहीं है। टहनियाँ वृक्ष थोड़ी ना, वो तो टहनियाँ हैं। फिर हमने पूछा इसकी जो शाखाएं हैं ये वृक्ष है या नहीं है? इसकी जो डाल है ये वृक्ष है या नहीं? बोले नहीं नहीं डाल अलग है, शाखाएं अलग है, टहनियाँ अलग है, पत्तियाँ अलग है। फिर हमने पूछा इसका जो तना दिखाई देता है ये वृक्ष है या नहीं? बोले तना अलग है, ये पेड़ नहीं है। फिर हमने पूछा इसकी जड़ें ये वृक्ष है या नहीं है? बोले नहीं नहीं जड़ कहाँ वृक्ष है, जड़ तो एक पार्ट है, उसका एक अंश है, अकेले जड़ को वृक्ष कैसे कह सकते हो आप? वो तो वृक्ष नहीं है। तो फिर हमने कहा कि इसमें जो फल फूल लगे हैं ये तो वृक्ष होंगे, तो कहा फल फूल भी वृक्ष नहीं है। तो हमने पूछा भाई साहब आप इन सब धर्मों का निषेध कर रहे हो, हमें बता दो अनेकांत स्वरूप यह वृक्ष क्या है? यहाँ लाइन क्या दी थी? 6वें और 5वें पैराग्राफ की नीचे से तीसरी लाइन थी, शाखादि के अभाव में वृक्ष के अभाव की तरह। शाख आदि का अभाव कर दो, पत्ते नहीं है, शाख नहीं है, टहनियाँ नहीं, डाल नहीं है, जड़ें नहीं है, फल फूल आदि नहीं है, इनके अभाव में वृक्ष का ही अभाव हो जाएगा, क्योंकि वृक्ष इन सबके समुदाय का नाम ही तो है। देखिए अनेकांत स्वरूप आत्मा कैसा है? अनेकांत स्वरूप आत्मा में ज्ञान भी है, दर्शन भी है, चारित्र भी है, अस्तित्व भी है, सुख भी है, वस्तुत्व भी है, प्रदेशत्व भी है, प्रमेयत्व भी है, अगुरु लघुत्व भी है, द्रव्यत्व भी है, स्वावलंबन भी है, स्वतंत्रता भी है, क्षमा मार्गवार्जवादी भी है, बहुत सारी चीजें हैं ना, नित्यता भी है, अभेदता भी है, अखंडता भी है, पर्याय भी है, गुण भी है, धर्म भी है, प्रदेश भी है, कितनी सारी चीजें आत्मा में। अमूर्तत्व नाम का गुण भी है, जीवत्वपना भी है, कितनी सारी चीजें आत्मा में। अब हमने पूछा अच्छा अभी मतलब आत्मा प्रमाण से देखेंगे तो इतना सब कुछ है आत्मा में? क्या हाँ बिल्कुल, क्योंकि आत्मा अनंत धर्मात्मक है, अनेकांत स्वरूप है। फिर हमने पूछा ज्ञान आत्मा है या नहीं? अरे ज्ञान अकेला आत्मा कैसे हो सकता है? नहीं है, ज्ञान आत्मा नहीं है। फिर हमने पूछा दर्शन आत्मा नहीं, दर्शन भी आत्मा नहीं है। हमने पूछा सुख तो आत्मा होगा कि नहीं? सुख भी आत्मा नहीं है। तो फिर प्रदेश आत्मा है क्या? कि प्रदेश भी आत्मा नहीं है। तो फिर नित्यता वो भी नहीं है। आप सोचिए जरा, तब समुदाय रूप अनेकांत के भी लोक का प्रसंग प्राप्त होगा। गुणों के अभाव में, धर्मों के अभाव में, शक्तियों के अभाव में, स्वभाव के अभाव में तब समुदाय रूप अनेकांत का भी अभाव हो जाएगा। इसलिए सम्यक एकांत का अभाव नहीं है, सम्यक एकांत का तो स्वीकार है। हम सर्वथा एकांत का निषेध नहीं करते, क्योंकि वो सम्यक एकांतों के समुदाय को ही अनेकांत कहते हैं। अनेकांत किसे कहते हैं? सम्यक एकांतों के समुदाय को अनेकांत कहते हैं। अनेकांत किसे कहते हैं? सम्यक एकांतों के समुदाय को अनेकांत कहते हैं। देखिए यदि एकांत ही माना जाए तो फिर बाकी के धर्मों का लोप होने से तभी खत्म हो जाएगा, फिर कुछ बचेगा ही नहीं। इसलिए अकेले एकांत को भी नहीं मान सकते और एकांत का पूरी तरह से अभाव भी नहीं कर सकते। हम एकांत को भी मानेंगे, प्रतिपक्षी धर्म को भी मानेंगे और समस्त धर्मों के समुदाय स्वरूप अनेकांत को भी स्वीकार करेंगे और उस अनेकांत में प्रत्येक धर्म को भी स्वीकार करेंगे। तो यही अनेकांत में अनेकांत है। बढ़े आगे वाले पैराग्राफ की तरफ। अनेकांत में अनेकांत ख्याल में आया? भाई साहब हमने आपसे पूछा शरीर क्या है, जवाब दे सकते हो? जिन सेन आचार्य के माध्यम से ऐसा एक प्रसंग आता है, उनका सुनने को मिलता है हमारे को। जानते हैं जिन सेन आचार्य वे हैं, आचार्य हैं जिन आचार्य ने
जन्म से कपड़े नहीं पहने, जानते हैं आप? जिनसेन आचार्य, आपसे प्रश्न करे कोई, वे कौन से आचार्य हैं जिन्होंने जन्म से कभी कपड़े ही नहीं पहने? बता सकते हैं? जिनसेन आचार्य। क्यों नहीं पहने थे उन्होंने कपड़े? वे बचपन में 5-7 साल की उम्र में, 8 साल की उम्र में नंगे खेल रहे थे घर के बाहर अपने मित्रों के साथ में। ऐसे नंगे रहते थे गांव में। 1000 साल 2000 साल पहले की बात है, 1500-2000 वर्ष पहले, 1500 वर्ष पहले की बात है लगभग, मान लीजिए आप 1500 वर्ष पुरानी बात होगी लगभग। ऐसे ही गांव में रहते थे, देहात में रहते थे, नंगे खेल रहे थे। और पता है खेल क्या खेल रहे थे? ये कह रहे थे अपने मित्रों से, मुझे छू के बताओ। और एक ने इनको टच किया, छुआ, तो इन्होंने जवाब क्या दिया कि मेरे को कहाँ छुआ, ये तो हाथ को छुआ है, मुझे छू के बताओ। दूसरे ने पैर को छुआ, तो कहते मेरे को कहाँ छुआ, ये तो पैर को छुआ है, ये तो कान को छुआ है, ये तो नाक को छुआ है, ये तो चेहरे को छुआ है, ये तो गर्दन को छू करके देखा है आपने, ये तो कंधे को छुआ है, ये तो कमर को, पीठ को छुआ है, ये तो पेट को छुआ है, मुझे कहाँ छुआ तुमने? ये ऐसा देखा। ऐसा देख करके मुनिराज ने कहा कि ये बालक तो निश्चित रूप से कोई तत्वज्ञानी विशेष महान विद्वान बनेगा। और ऐसा जानकर वे माता पिता से आज्ञा लेकर पूछकर वे संघ में अपने साथी ले गए, जिनसेन आचार्य। अब हम आपसे पूछते हैं, हाथ को छुआ तो उस व्यक्ति को छुआ कि नहीं छुआ? हाथ शरीर है या नहीं है? पैर शरीर है या नहीं है? नाक, कान, आंख आदि शरीर है या नहीं है? आप कहेंगे शरीर तो नहीं कह सकते, क्योंकि एक हाथ को शरीर कहेंगे तो दूसरे हाथ को दूसरा शरीर कहेंगे, एक पैर को शरीर कहेंगे तो दूसरे पैर को दूसरा शरीर कहेंगे, तो हमारे कितने सारे शरीर हो जाएंगे? नहीं कहा जा सकता, शरीर नहीं कहा जा सकता। अच्छा, हाथ भी शरीर नहीं है, पैर भी शरीर नहीं है, नाक, कान, गला, मुंह कुछ भी शरीर नहीं है, तो फिर शरीर क्या है? सर्वलोक का प्रसंग आएगा ना। वस्तु स्थिति क्या है? वस्तु स्थिति यह है कि न इसे शरीर कहा जा सकता है और न ही इसे अशरीर कहा जा सकता है। ये है शरीर एक देश, ये है शरीर का एक अंश, ये है नए का विषय। और पूरे शरीर को, आंख, नाक, कान, हाथ, पैर, गला, मुंह वाले को देखना वो कहलाएगा प्रमाण का विषय। एक एक अंग को देखना ये नए का विषय है, और अंगों के समुदाय स्वरूप वस्तु को देखना ये प्रमाण का विषय है। क्लियर है बात? नए का विषय और प्रमाण का विषय। देखिए, तो हमारे यहाँ तो अनेकांत में भी अनेकांत है भैया। एकांत का यदि लोक मानोगे तो एकांतों के समुदाय को ही तो अनेकांत कहते हैं। अनेकांत की क्या व्याख्या है? क्या व्याख्या है अनेकांत की? अनेक धर्मों, परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले धर्म युगलों का युगपत प्रकाशन वो अनेकांत है। परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले चीज अनेक धर्म युगल और उनका एक साथ प्रकाशित होना वो अनेकांत है। पेज नंबर 287, 8 नंबर पैराग्राफ। अनेकांत छल रूप नहीं है, क्योंकि जहाँ वक्ता के अभिप्राय से भिन्न अर्थ की कल्पना करके वचन विघात किया जाता है वहाँ छल होता है। जैसे बहुत मार्मिक बात कह रहे हैं, नव कंबलो देवदत्त है। यहाँ नव शब्द के 2 अर्थ होते हैं, एक संख्या और दूसरा नया। तो नूतन विवक्षा से कहे गए नव शब्द का 9 संख्या रूप अर्थ विकल्प करके वक्ता के अभिप्राय से भिन्न अर्थ की कल्पना छल कही जाती है, किंतु सुनिश्चित मुख्य गौण विवक्षा से
असंभव अनेक धर्मों का सुनिर्णित रूप से प्रतिपादन करने वाला अनेकांतवाद चल नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें वचन विघात नहीं किया गया है, अपितु यथावस्थित वस्तु तत्व का निरूपण किया गया है। क्या इसमें वस्तु तत्व का निरूपण किया गया है? वस्तु स्थिति है, इसमें छल ग्रहण नहीं किया जाता है। अरे प्रतिपादन कौन से एंगल से कर रहे हो? किस अपेक्षा से बात कही जा रही है? दो बातें अलग अलग अपेक्षाओं से कही गई है, तो उन बातों में परस्पर में विरोध नहीं है, विरोध नहीं कहा जा सकता है। उसमें अपेक्षा अलग अलग है, बात अलग अलग कही जा रही है। कितना सुंदर इन्होंने यहाँ नव कंबल देवदत्त है। अब नव का अर्थ नाइन किया जाए या नव का अर्थ न्यू किया जाए। नव मतलब नया भी होता है और नव मतलब नौ भी होता है। कौन सी बात सच्ची है दोनों में से? दोनों ही सच्ची है। जिस जगह पर जैसा अर्थ हो वैसा समझना। नव कंबलों का अर्थ नए कंबल की बात चल रही है, नाइन कंबल की बात नहीं चल रही। बोलिए, पूछना है कुछ किसी को? देखिए अपन पूरा करते हैं इसको। 9 से 14 तक के पैराग्राफ हैं। प्रश्न: एक आधार में विरोधी अनेक धर्मों का रहना असंभव है, अतः अनेकांत संशय हेतु है। क्या कह रहे हैं? एक आधार में विरोधी अनेक धर्मों का रहना असंभव है, मतलब एक ही वस्तु में विरोधी धर्म कैसे? एक छत के नीचे दो दुश्मन कैसे रह सकते हैं? एक ही आधार से एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। शंकाकार की शंका क्या है? दो बातें एक साथ कैसे रह सकती है? नित्यता और अनित्यता। अब मान लिया दोनों रहेगी, लेकिन एक साथ तो नहीं रहेगी कम से कम। जब नित्य उस समय अनित्य नहीं है, जब अनित्य उस समय नित्य नहीं है। दोनों बातों को हम कैसे मानेंगे? हमारे को तो जचती नहीं आपकी ये बात। लोग ऐसा कहते हैं। एक आधार में विरोधी अनेक धर्मों का रहना असंभव है, अतः अनेकांत संशय हेतु है। अनेकांत क्या है? संशय है सब अनेकांत में। उत्तर आंसर क्या कहते हैं? सामान्य धर्म का प्रत्यक्ष होने से विशेष धर्मों का प्रत्यक्ष न होने पर, किंतु उभय विशेषणों का स्मरण होने से संशय होता है। क्या? सामान्य का प्रत्यक्ष होने से विशेष धर्मों का प्रत्यक्ष न होने पर या दोनों का ही स्मरण होने से संशय होता है उभय का। जैसे धुंधली रात्रि में स्थाणु और पुरुषगत ऊंचाई आदि सामान्य धर्म की प्रत्यक्षता होने पर स्थाणुगत कोटर, पक्षी निवास तथा पुरुषगत सिर खुजाना, कपड़ा हिलने आदि विशेष धर्मों के न दिखने पर, किंतु इन विशेषणों का स्मरण रहने पर ज्ञान दो कोटियों में दोलित हो जाता है। समझ में आया आपको क्या है स्थिति? ये उदाहरण देकर के बतला दिया। कहीं कोई स्थाणु खड़ा हुआ है, खेतों वगैरह में खड़े कर देते हैं ना इस तरह से, कोई पुतला घड़ा बना करके, कपड़े पहना करके, आदमी जैसा बना करके, जंगली जानवर न आ सके, पक्षी आदि न आ सके। लेकिन यदि वो कुछ हिल रहा डुल रहा हो, सर खुजा रहा हो, हाथ ऊपर नीचे कर रहा हो, आदि विशेष धर्म यदि नहीं दिख रहे हैं, लेकिन स्मरण है इन सब ज्ञानों का, तो ज्ञान में दुविधा हो जाती है कि ये स्थाणु है या पुरुष, स्थाणु है या पुरुष है, कैसे माने हम? संशय की स्थिति होगी। किंतु अनेकांतवाद में विशेष धर्मों की अनुपलब्धि नहीं है। सभी धर्मों की सत्ता अपनी अपनी निश्चित अपेक्षाओं से स्वीकृत है। तत् धर्मों का विशेष प्रतिभास निर्विवाद सापेक्ष रीति से बताया गया है। संशय का यह आधार भी उचित नहीं है कि 80 आदि धर्मों को पृथक पृथक सिद्ध करने वाले हेतु हैं या नहीं।
यदि नहीं है तो प्रतिपादन कैसा? क्या कह रहे हैं? संशय का आधार क्या है? संशय का ये आधार उचित नहीं है कि पृथक पृथक सिद्ध करने वाला हेतु है या नहीं। यदि नहीं है तो प्रतिपादन कैसा? और यदि है तो एक ही वस्तु में परस्पर विरुद्ध धर्मों की सिद्धि होने पर संशय होना ही चाहिए, क्योंकि यदि विरोध होता तो संशय होता, किंतु अपनी अपनी अपेक्षाओं से संभवित धर्मों में विरोध की कोई संभावना ही नहीं है। वही प्रसिद्ध उदाहरण दे दिया इन्होंने आगे। एक ही देवदत्त भिन्न भिन्न पुत्रादि संबंधियों की दृष्टि से पिता पुत्र मामा आदि निर्विरोध रूप से व्यावृत होता है क्या? एक ही देवदत्त है, पिता की दृष्टि से कुछ है, पुत्र की दृष्टि से कुछ, मामा की दृष्टि से भांजा है, भांजे की दृष्टि से मामा है, भाई की दृष्टि से भाई है, पिता की दृष्टि से पुत्र है। निर्विरोध रूप से एक ही व्यक्ति में बहुत सारे धर्म पाए जाते हैं। बहन की दृष्टि से भाई है, पत्नी की दृष्टि से पति है। उसी तरह अस्तित्ववादी धर्मों का भी एक वस्तु में रहने में कोई विरोध नहीं। देवदत्त यदि अपने पुत्र की अपेक्षा पिता है तो सबकी अपेक्षा पिता नहीं हो सकता। बोलो, घर में कोई बच्चा आया है, सिस्टर का बेटा है और एक भाई साहब का बेटा है। भाई साहब का बेटा चाचा कहता है और सिस्टर का बेटा मामा कहता है, और दोनों आपस में लड़ने लग गए। वो कहता है चाचा है और दूसरा कहता है मामा है। बोलो क्या करें वैसी स्थिति में? वो जो व्यक्ति है वो व्यक्ति चाचा है या मामा है? नाक से पूछता। लेकिन झगड़ रहे हैं ना दोनों बच्चे। अब कैसे सिद्ध करें दोनों को, कैसे खुश करें? तो समझानी पड़ेगी ये बात कि ये आधे मामा और आधे चाचा ऐसा नहीं है। जब तुम्हारी दृष्टि से बात करेंगे तो पूरे मामा ही हैं, जब इनकी दृष्टि से बात करेंगे तो पूरे चाचा ही हैं। उसी वस्तु में देखने के एंगल न्यारे न्यारे हैं, देखने का दृष्टिकोण न्यारा न्यारा है। अलग दृष्टिकोण से देखा जा रहा है, अलग अपेक्षा से देखा जा रहा है। तो यही वस्तु स्थिति है, इसी का नाम अनेकांत है, इसी का नाम तो जैन दर्शन है। अपेक्षा समझने पर सारे विवाद, सब परेशानियां सब निपट जाती है। हर विवाद का हल हो सकता स्यादवाद के द्वारा, अनेकांत के द्वारा, नए विभाग के द्वारा। हर विवाद का हल हो सकता नए विभाग के द्वारा। हर विवाद का हल हो सकता सापेक्ष कथन के द्वारा। अपेक्षा समझो, सापेक्ष कथन समझो, विवादों का निपटारा अवश्य होगा। कोई विवाद ही नहीं रहते। समझो तो सही सामने वाला क्या कह रहा है, समझने की कोशिश तो करो वो क्या कहना चाहता है। आप यदि समझने की कोशिश करेंगे तो अवश्य में हो चित्त, मतलब वो सारी बात समझ आएगी ही आएगी और झगड़ा भी निपटेगा ही। देखिए, जैसे कि एक ही हेतु सपक्ष में सत होता है और विपक्ष में असत होता है, एक ही हेतु। उसी तरह विभिन्न अपेक्षाओं से अस्तित्ववादी धर्मों के रहने में भी कोई विरोध नहीं है। विभिन्न अपेक्षाओं से अस्तित्ववादी के साथ रहने में कोई विरोध नहीं है। हमारे को कोई ऐतराज नहीं है। हम उन सब बातों को स्वीकार करते हैं, सहज स्वीकार करते हैं। क्या सपक्ष और विपक्ष सबको स्वीकार कर रहे हैं हम। अपेक्षा न्यारी होनी चाहिए। कोई व्यक्ति लंबा है कि मोटा है, ठिगना है कि पतला है, कैसा है, क्या बात करते हो आप? सारे धर्म हैं उसमें, मोटाई भी उसमें है, लंबाई भी उसमें मौजूद है, वजन भी उसमें मौजूद है, गोरा कालापन भी मौजूद है उसमें। लेकिन उसका कालापन उसकी लंबाई का विरोधी नहीं है, उसकी लंबाई उसकी उम्र का विरोधी नहीं है। क्योंकि उम्र की दृष्टि से वो 65 वर्ष का हो सकता है और लंबाई की दृष्टि से 6 फुट 2 इंच का हो सकता है। कोई कहे साहब क्या बात करते हो आप, ऐसा कैसे संभव है? क्यों नहीं संभव है? दोनों बातें एक दूसरे की विरोधी नहीं है, दोनों ही धर्म वस्तु में मौजूद है। देखिए, इसी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। कुछ अन्य मतियों की अपेक्षा से चर्चा की है आगे वाले पैराग्राफ में। 8वां
पेज नंबर 288। अथवा जैसे वादी या प्रतिवादी के द्वारा प्रयुक्त प्रत्येक हेतु स्वपक्ष की अपेक्षा साधक और पर पक्ष की अपेक्षा दूषक होता है। बोलो, आप सभी मानते हैं इस चीज को? वादी और प्रतिवादी, दो व्यक्ति आपस में बहस कर रहे हैं। एक व्यक्ति ने जो तर्क दिया है, दूसरा व्यक्ति उसको मानता नहीं है। एक व्यक्ति जिस बात को प्रबल तर्क और प्रबल आधार बना करके चर्चा करता है, दूसरा व्यक्ति ये कहता है कि नहीं, हम तो इन बातों को मानते नहीं हैं। उसके लिए कहा जाने वाला प्रबल आधार, प्रबल तर्क दूसरे व्यक्ति के लिए, विपक्ष के लिए, पर पक्ष के लिए, अपर पक्ष के लिए, दूसरे व्यक्ति के लिए, विरोधी व्यक्ति के लिए स्वीकृत नहीं होता है। उसके लिए वो दूषक होता है, वो उसको मानता ही नहीं है। नहीं, हम नहीं मानेंगे। जैसे वादी या प्रतिवादी के द्वारा प्रयुक्त प्रत्येक हेतु स्वपक्ष की अपेक्षा साधक, कोई भी फील्ड हो, कोई भी विषय हो, स्वपक्ष की अपेक्षा से साधक और परपक्ष की अपेक्षा से दूषक होता है। उसी प्रकार एक ही वस्तु में विभिन्न अपेक्षाओं से विविध धर्म रह सकते हैं। बहुत से लोग इसमें शंका करते हैं कि साहब विविध अपेक्षाओं से विविध धर्म रह सकते हैं। ये बात हमारे को जच नहीं रही है। विविध अपेक्षाओं से विविध धर्म का क्या मतलब है? तो ये नित्यता और अनित्यता, ये तो काल की अपेक्षा से ही है ना, अलग अलग अपेक्षाओं से थोड़ी नहीं। दोनों कैसे रहते हैं फिर? ये दोनों भी रह सकते हैं। अरे जो नित्यता है वो द्रव्य की अपेक्षा से है, और जो अनित्यता है वो पर्याय की अपेक्षा से। नित्यता और अनित्यता दोनों काल की अपेक्षा से, ये बात तो है ही। लेकिन एक काल की अखंडता की अपेक्षा से बात करता है और एक काल के खंड खंड पने की अपेक्षा से बात करता है। एक ही वस्तु में विभिन्न अपेक्षाओं से विविध धर्म रह सकते हैं। एक वस्तु अनेक धर्मात्मक है, इसमें किसी वादी को विवाद भी नहीं है। क्या? एक वस्तु अनेक धर्मात्मक है, इसमें किसी भी वादी को विवाद नहीं है। कोई इसमें क्या विवाद करेगा? वस्तु में अनेक धर्म होते हैं, उनमें बहुत सारे पहलू होते हैं, इसमें तो किसी को कोई विरोध नहीं है। इन बातों को तो सभी लोग स्वीकार करते हैं। हाँ, हमारे को कोई ऐतराज नहीं है कि ये जो मिठाई बनी है, इस मिठाई के अंदर ये चीजें हैं। ये जो सब्जी बनाई है, इस सब्जी में इतने प्रकार के मसाले हैं और इतनी सब चीजों को मिश्रण करके, मिक्स करके ये सब्जी बनी है। इसका नाम है एक सब्जी। एक सब्जी, लेकिन उसमें जो गुण हैं, उसमें जो डाले गए कंटेंट्स हैं, वो सब कितने हैं? बहुत सारे हैं। किसी को ऐतराज नहीं है। शरीर बहुत सारे अंगों से मिलकर के बना है। वृक्ष बहुत सारे उसके पत्तों टुकड़ों से मिलकर के बना है। पुस्तक, इसका गत्ता, इसके पेज, इसके शाई, अक्षरों का आकार, सब बहुत सारी चीज़ों से मिलकर के बनी है। कोई भी चीज़ ले लीजिए। एक गाड़ी यदि है तो कहने के लिए वो गाड़ी है, लेकिन उस गाड़ी में व्हील्स अलग हैं, स्टीयरिंग अलग है, सीट अलग है, उसकी बॉडी अलग है, उसका इंजन अलग है, उसका एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच, सब अलग अलग हैं। ख्याल में आ रही है बात? इस बात में किसी को कोई ऐतराज नहीं है। हर व्यक्ति इस बात को स्वीकार करता है। एक ही वस्तु में अनेक धर्म रह सकते हैं। वस्तु में अनेक धर्म हैं, इसमें किसी वादी को विवाद भी नहीं है। तीन लाइन हो गई। यथा सांख्य, सत्व, रज और तम, इन भिन्न स्वभाव वाले धर्मों का आधार एक प्रधान मानते हैं। क्या, कहाँ से आए हैं ये सत्व, रज, तम? प्रधान से। क्या? प्रधान से उत्पन्न हुए हैं। मतलब तीनों का आधार एक ही, और सत्व का अलग विशेषण है, रज का अलग विशेषण है और तम का अलग विशेषण। उनके सबके अर्थ अलग अलग है ना, स्वरूप तीनों के अलग अलग है, सत्व, रज, तम के। तम को तलाशना चाहोगे तो अलग प्रकार से उसकी व्याख्याएं की गई है। रज को तलाशना चाहोगे तो अलग प्रकार से व्याख्या की गई है। सत्व को तलाशना चाहोगे तो अलग प्रकार से व्याख्या की गई है। सत्व का मतलब है शुद्ध और सात्विक।
सात्विक ज्ञानी विद्वानों जैसा ज्ञान मात्र में झूलने वाले, पर से निरपेक्ष रहने वाले, अस्थि की मस्ती में रहने वाले, वे कौन है? सात्विक पुरुष हैं। जगत प्रपंचों से कटे हुए, विषय कषायों से दूर, आरंभ परिग्रह और लाग लपेट से रहित ऐसे व्यक्ति कौन है? सत्व, ऐसा गुण, ऐसा तत्व जिसकी विशेषता दिखाई देती हो, वो तत्व गुण कहलाते हैं। दूसरा विशेष गुण कहा गया है रज, भोगों की प्रमुखता, खान पीन की प्रमुखता, विशेष लालसा, आसक्ति, ये सब क्या है? रजोगुण की मुख्यता से। और तम गुण की मुख्यता से कैसी दिखाई देती है? विकृतियां, पाप, हिंसा, हत्याएं, चोरी, डकैती, ये सब किसके काम है? ये सब तम, अंधकार के काम है। साहब ये तो तमस तो घोर खोटा काम है, रजत थोड़ा सा उससे ठीक है, और तत्व तो बहुत उत्कृष्ट है। तत्व का मतलब शुद्ध सात्विक भोजन है, भोजन करना। रज का अर्थ राजसिक भोजन करना, खूब मेवे मिष्टान, राजसिक है। तत्व का अर्थ क्या है? सात्विक, ग्रीन वेजिटेबल, जो शरीर और स्वास्थ्य और धर्मानुकूल हो गए, उनका सेवन तत्व, सात्विक भोजन। कैसे भी अपन बोलने में, हम तो शुद्ध सात्विक भोजन करते हैं साहब, सात्विक भोजन करते हैं। तत्व कि हाँ बिल्कुल, ये राजसिक भोजन देखो आप, 56 भोग लगा दिए इन्होंने, कितना खा पाएंगे, कितना पचा पाएंगे, राजसिक। और तमस क्या है? अंधकार बढ़ाने वाली, नशा बढ़ाने वाली है। ये तंबाकू है, गांजा है, चफीम, क्या है ये, अफीम, चरस वगैरह, सिगरेट है, शराब है, ये सब चीजें क्या है? तमस, अंधकार से। अब इन तीनों के लक्षण भिन्न भिन्न है, तीनों के काम भिन्न भिन्न है, तीनों रूप प्रवृत्तियां भिन्न भिन्न है, तीनों प्रकार के व्यक्ति भिन्न भिन्न समयों में भिन्न भिन्न होते हैं। फिर भी क्या कह रहे हैं? इनका उत्पत्ति जनक कौन है? प्रधान हो सकता है ना, एक ही आधार से हो सकते हैं ना, सत्व रज तम यहाँ हो सकते हैं। तो अन्य मती से ही कह रहे हैं, जब आप ये कह रहे हो कि सत्व रज और तम तीनों एक साथ हो सकते हैं, तो हमारे दर्शन, ज्ञान, चारित्र ये तीनों एक साथ होकर के मोक्ष मार्ग क्यों नहीं हो सकता है ना? अवश्य हो सकता है। देखिए आप, एक वस्तु अनेक धर्मात्मक है, इसमें किसी वादी को विवाद भी नहीं है। यथा सांख्य दर्शन वाले, कौन है सांख्य दर्शन वाले? कपिल, गीता सांख्य दर्शन स्वरूप प्रभावित है। कह रहे हैं वैशेषिक, पहले ये यथा सांख्य तत्व रजतम इन भिन्न स्वभाव वाले धर्मों का आधार एक प्रधान मानते हैं। वैशेषिक क्या मानते हैं? पृथ्वी आदि, पृथ्वीत्व आदि सामान्य विशेष स्वीकार करते हैं। वैशेषिक किस बात को स्वीकार कर रहे हैं? सामान्य और विशेष, इन दोनों को स्वीकार कर रहे हैं। पृथ्वी आदि में सामान्य और विशेष पने को दोनों को मानते हैं, माने सामान्य भी मानते हैं और विशेष भी मानते हैं ये वैशेषिक धर्म वाले। एक ही पृथ्वीत्व स्वयं व्यक्तियों में अनुदय होने से सामान्यात्मक होकर भी जलादि से व्यावृत्त कराने के कारण विशेष कहा जाता है। क्या कह रहे हैं? एक ही पृथ्वीत्व स्वयं व्यक्तियों में अनुगत होने से, वो जो एक पृथ्वीत्व है, जो एक पृथ्वीपना है, वो पृथ्वीपना अपने व्यक्तियों में कैसा हो गया? अपने व्यक्तियों में तो क्या हुआ? उसका अनुगत होने से सामान्यात्मक होकर भी, अभी सामान्यात्मक है, हर व्यक्ति जानता है ये पृथ्वी है, पृथ्वी है, पृथ्वी है, पृथ्वी है, पृथ्वी है, ऐसा होकर भी जलादि से व्यावृत्त कराने के कारण विशेष कहा जाता है। तो वैसा सामान्य हो गया? नहीं, सामान्य नहीं, जल भिन्न है, अग्नि भिन्न है, वायु भिन्न है, उनसे भिन्न कराने वाली होने से क्या कहा जाएगा? विशेष कहा जाता है।
इसलिए इसकी सामान्य विशेष संज्ञा है। किसकी सामान्य विशेष संज्ञा है? पृथ्वी की। दो धर्मों की बात कर दी यहाँ, सांख्य और वैशेषिक। अब बौद्ध दर्शन की बात बताते हैं। क्या है बौद्ध दर्शन वालों की बात? बौद्ध कर्कश आदि विभिन्न लक्षण वाले परमाणुओं के समुदाय को क्या कह रहे हैं? बौद्ध दर्शन वाले कर्कश आदि विभिन्न लक्षण वाले। कर्कश, कर्कश माने कठोर, कर्कश मतलब कठोर। तो कर्कश आदि विभिन्न लक्षण वाले परमाणुओं के समुदाय को एक रूप स्वलक्षण मानते हैं। बस उन्हें एक रूप ही स्वीकार किया जाता है और स्वलक्षण रूप से मानते हैं बौद्ध दर्शन वाले। इनके मत में भी विभिन्न परमाणुओं में रूप की दृष्टि से कोई विरोध नहीं है। बहुत सारे परमाणु हैं, उन सभी परमाणुओं में रूप की दृष्टि से कोई विरोध नहीं है। विज्ञान अद्वैतवादी एक ही विज्ञान को ग्राह्य कर, जो विज्ञान अद्वैतवादी था, ये विज्ञान अद्वैतवादी ने, ये विज्ञान अद्वैत भी उसी की शाखा है एक, बौद्ध दर्शन की ही। बौद्ध दर्शन के कई संप्रदाय हैं, विज्ञानवादी भी बौद्ध दर्शन का ही एक बहुत बड़ा पार्ट है। हीनयान और महायान, इन दो महासंप्रदायों के बारे में तो आपने सुना ही होगा। जैसे जैनियों में दिगंबर और श्वेतांबर, जैसे मुस्लिमों में शिया और सुन्नी, उसी तरह से बौद्धों में हीनयान और महायान बड़े संप्रदाय हैं। लेकिन फिर उसमें भी और छोटे छोटे संप्रदाय और होते हैं ना, स्थानकवासी, तेरेपंथी, ठीक है ना, और न मालूम क्या क्या 20पंथी, और कितने प्रकार के भेद हो जाएंगे उनमें फिर आगे। उसी तरह से ये विज्ञानवादी जो है एक विज्ञान को ही ग्राह्य कर मानते हैं। ग्राहकाकार और संवेदनाकार, इस प्रकार त्रयाकार स्वीकार करते ही हैं। हमें उनकी बातों का निषेध नहीं करना, हम तो उन अन्य मतावलंबियों की बातों को आधार बनाकर ये कह रहे हैं। जिस तरह विज्ञानवादी, विज्ञान अद्वैतवादी, बौद्ध दर्शन वाले तीन रूपों में वस्तु को स्वीकार करते हैं और तीनों का एक साथ युगपत होना स्वीकार करते हैं, उसी तरह से हम भी एक ही वस्तु में विरोधी धर्मों का स्वीकार करते हैं। जिस तरह से सांख्य वाले सत्व, रज और तम, इन तीनों प्रकार की विशेषताओं को, इन तीनों प्रकार के चिन्हों को एक ही वस्तु में होना स्वीकार करते हैं, उसी तरह से हम भी स्वीकार करते हैं। इसमें कहाँ बाधा है बताओ? ख्याल में आ गई ना बात? सभी वादी पूर्वावस्था को कारण और उत्तर अवस्था को कार्य मानते हैं। सब वादी, जितने बात करने वाले हैं, जितने धर्म संप्रदाय वाले हैं, पूर्व अवस्था को कारण और उत्तर अवस्था को कार्य मानते हैं। अतः एक ही पदार्थ में अपनी पूर्व और उत्तर पर्याय की दृष्टि से कारण कार्य व्यवहार निर्विरोध रूप से होता ही है, इसलिए होगा ही, हमें कोई ऐतराज नहीं है। पिछली अवस्था कारण है और अगली अवस्था कार्य है, यदि ऐसा स्वीकार किया जाएगा तो इसमें हमारे को किसी प्रकार का कोई ऐतराज नहीं है, क्योंकि बालक अवस्था ही युवा अवस्था का आधार है और युवा अवस्था ही वृद्धावस्था का पैगाम लिए होती है। पूर्व मतलब पहले वाली, उत्तर माने बाद में वाली। तो पूर्व और उत्तर पर्याय की दृष्टि से कारण कार्य व्यवहार निर्विरोध रूप से होता ही है एक ही वस्तु में। उसी तरह सभी जीवादि पदार्थ विभिन्न अपेक्षाओं से अनेक धर्मों के आधार होते हैं। सारे जीवादि पदार्थ विभिन्न अपेक्षाओं से अनेक धर्मों के आधार होते हैं। माने एक जीव पदार्थ में अनेक धर्म होते हैं, एक जीव पदार्थ अनेक धर्मों का आधार बनता है। आधार होते हैं का मतलब क्या है? एक जीव द्रव्य में
अनेक धर्मों को धारण करने की शक्ति, योग्यता, पात्रता मौजूद है क्या? तो अनेक धर्मों की अपेक्षा से ये बात सिद्ध होती है। अब जीवादि जो पदार्थ हैं, इन पदार्थों के अधिगम के अन्य उपायों की चर्चा करते हुए 7वां सूत्र और दिया है आगे। इसकी चर्चा हम कल के स्वाध्याय में करेंगे। आज की चर्चा पे विराम दें। कुछ पूछना हो तो बोलिए, नहीं तो फिर हम जनवाणी। हाँ पंडित जी, ये लास्ट जो सेंटेंस है ना, उसको थोड़ा उसी तरह सभी जीवादि पदार्थ विभिन्न अपेक्षाओं से अनेक धर्मों के आधार होते हैं। विभिन्न अपेक्षाओं से अनेक धर्मों के आधार का मतलब, जैसे मान लीजिए जानन पने की दृष्टि से देखें तो जीव पदार्थ ज्ञान का आधार है। श्रद्धा की अपेक्षा से देखें तो एक श्रद्धा गुण का आधार है। प्रवृत्ति की अपेक्षा से देखें तो वही जीव पदार्थ चारित्र का आधार है। उपयोग की एकाग्रता की दृष्टि से देखें तो वही जीव पदार्थ ध्यान का आधार है। ठीक है ना। परमानेंसी की अपेक्षा से देखें तो वही पदार्थ जीव पदार्थ नित्यता का आधार है। परिवर्तनशील बने की अपेक्षा से देखें तो वही जीव पदार्थ अनित्यता नामक विशेषता का भी आधार है। तो विभिन्न अपेक्षाओं से अनेक धर्मों का आधार है। ठीक है। हाँ जी, बहुत बढ़िया। हाँ चलिए आगे 7वें सूत्र आगे की क्लास में करेंगे। अभी जनवाणी ज्ञान से तुझे लोकालोक ओ वाणी मस्तक नमो सदा देत सदा देत 9 वर्णों का मंत्र।